सेना का सपोर्ट खत्म, इमरान का खेल खत्म। इसी पर हम चर्चा करेंगे। बेहद खास मेहमान पंजाब से एडिटर इन चीफ द फ्राइडे टाइम्स के नजम सेठी साहब सीधा हमारे साथ आज तक पर जुड़ रहे हैं। नजम जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। आप परख रखते हैं, समझ रखते हैं, आप राजनीति का हिस्सा भी बने, एक पत्रकार के तौर पर भी आपने देखा, आप क्रिकेट बोर्ड से भी वहां पर जुड़े, अनेकों शख्सियतों में आपने पंजाब पाकिस्तान को बहुत करीब से देखा है, समझा है। नजम साहब, मेरा पहला सवाल आपसे यही है, क्या सेना के सपोर्ट खत्म होने के बाद ये इमरान खान का एंड गेम जिसे कहते हैं, खेल खत्म वाली नौबत है, या उनके बचने की कोई सूरत बनती हुई आप देख रहे हैं? क्योंकि हाल ही में वो कई नेताओं को अब इधर उधर के मंत्री पद देकर लुभाने की कोशिश में दिखाई दे रहे हैं। नजम साहब जी, सही कह रही हैं आप। इंडिपेंडेंट एनालिस्ट तो यही कह रहे हैं कि अब एंड गेम शुरू हो गई है और अगले 7 दिन के अंदर अंदर 3 तारीख अप्रैल से पहले या 3 अप्रैल तक एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उनके खिलाफ कामयाब हो जाएगा इस्लामाबाद में, और उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। इसीलिए अब उन्होंने आखिरी स्टेज पे हाथ पैर मारने शुरू कर दिए। अभी उन्होंने 2-3 ऐसे कदम उठाए हैं जिसके साथ फिर थोड़ी सी कंफ्यूजन अराइज हो गई है कि क्या ये इतनी सिंपल सी गेम है या इसमें और कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं कि नहीं। एक तो उन्होंने जो एक अपने पुराने एलाइज थे एक पार्टी के, जिनके पास 5 वोट्स हैं असेंबली, नेशनल असेंबली के अंदर, उनको तोड़ने की कोशिश की है और उनको चीफ मिनिस्टरशिप पंजाब की ऑफर की है, और वो मान भी गए हैं कि ठीक है, हम ऑपोजिशन की तरफ नहीं जाते, हम आपके साथ रहते हैं। मगर उनके अंदर भी अब फूट पड़ गई है। वो 5 वोट्स में से 2 वोट्स ऐसे लगते हैं कि वो खान साहब की तरफ जाएंगे और 3 वोट्स उनके अभी भी खिलाफ जाएंगे, तो वहां भी प्रॉब्लम्स बन चुकी हैं। इसी तरीके के साथ उन्होंने कराची के अंदर MQM एक और पार्टी है जिसके 7 वोट्स हैं, उनके साथ भी बातचीत शुरू कर रही है, उनको भी ब्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको गवर्नर ऑफ सिंध प्रोविंस बना देंगे वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये बातें अपनी आखिरी गेम पे ये फिर अब शुरू कर दी है उन्होंने किसी तरीके से रोकने को उसको। मगर अभी जब आप नंबर्स गेम में आते हैं तो नंबर्स गेम में वाजे है कि इनके अपने 20-25 लोग जो हैं, इनकी अपनी सियासी जमात के, वो तैयार हो गए हैं फ्लोर क्रॉस करने के लिए। उनमें से आधे ने तो टीवी के ऊपर आके अपने इरादे भी बता दिए हैं कि हम गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़े रहेंगे। मसला ये है कि अगर वो फ्लोर क्रॉस करते हैं तो फिर 2 सूरतें हो सकती हैं कानून के मुताबिक। एक तो आइन के अंदर लिखा है कि वो डी-सीट हो जाएंगे। हिंदुस्तान में भी यही कानून है, अगर आप फ्लोर क्रॉस करें और आपका हेड ऑफ पार्टी कहे कि जी आपको हम डी-सीट करते हैं, तो आपको फिर पार्लियामेंट छोड़नी पड़ेगी और उसके बाद आपको नई इलेक्शन लड़नी पड़ेगी। मगर यहाँ इन्होंने एक और नया ड्रामा कर दिया, वो ये कि जी नहीं, आप डी-सीट तो होंगे मगर आप सारी उम्र के लिए डी-सीट हो जाएंगे, और इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में वो केस चला गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करना है। और कि अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करता है कि जी नहीं, सारी उम्र के लिए डी-सीट हो जाएंगे, फिर ये लोग जिनने फैसला किया है कि हम फ्लोर क्रॉस करके चले जाएंगे ऑपोजिशन की तरफ, फिर उनको सोचना पड़ेगा कि क्या इतना बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार है अपनी सारा सियासी फ्यूचर खत्म करने के लिए। तो फिर उस सूरत में इमरान खान साहब सर्वाइव कर सकते हैं। मगर अभी जो सूरत चल रही है, अगर डी-सीट भी होते हैं लोग, तो लोग कहते हैं कोई फिक्र की बात नहीं है, इलेक्शन 3 महीने के बाद आनी है नई हुकूमत के अंदर, हम PTI के टिकट पे तो हम खड़ा उनमें होना ही नहीं है, हम तो विनिंग पार्टी के टिकट के ऊपर खड़े होंगे, तो इसलिए कोई बात नहीं है। तो मेरा ख्याल है अगले हफ्ते में अब सारा तवज्जो जो है, ये जोड़ तोड़ छोड़ तो अपनी जगह पे है, मगर ये सारा का सारी तवज्जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ चली जाएगी। सेना की भूमिका पर, आर्मी की भूमिका पर मैं अगला सवाल आपसे करना चाहती हूं। इमरान खान के इस पूरे इंस्टेंस ने और भी एकदम स्थापित कर दिया, साबित कर दिया कि सेना ही एक तरह से, जो भी वहां पर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक कठपुतली की तरह उन्हें नचाती है। सेना का उन्हें सहयोग मिला, अल्पमत में रहते हुए भी उन्होंने सरकार बनाई। अब कहा जा रहा है कि सेना ने अपनी हाथ उनसे खींच लिए हैं। इस पर आपका मैं टेक चाहती हूं, और साथ ही एक सवाल जोड़ूंगी कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आई, सेना उनके खिलाफ क्यों हो गई? नजम साहब देखिए, सेना का यहाँ उनके अंदर एक सोच थी कि नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी, ये जो पुरानी सियासी जमातें हैं जो 30 साल से आ रही हैं जा रही हैं, आ रही है जा रही हैं, और कोई मसले हल नहीं हो रहे, और एक नई जो जवान पौध आ गई है पाकिस्तान के अंदर। 50% पाकिस्तान की आबादी जो है वो 18 और 30 साल की उम्र में है, और उनके अब नए तवक्कुआत हैं, वो तब्दीली चाहते हैं, और इसमें कोई शक भी नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि इमरान खान एक ऐसा नेशनल हीरो है, उसको साथ लिया जाए, उसको सपोर्ट किया जाए।
और इसी तरीके के साथ वो इमरान खान को सपोर्ट करके कुछ इलेक्शन के दौरान, कुछ इलेक्शन से पहले और कुछ इलेक्शन के दौरान सपोर्ट करके उन्होंने उनको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। उनकी उम्मीद ये थी कि खान साहब जो है, एक तो करप्शन नहीं होगी, क्योंकि खान साहब 20 साल से करप्शन के खिलाफ एक मुहिम चला रहे हैं, एक जिहाद चला रहे हैं,